Everyone, in today's lecture, I will be giving you a brief overview of the operating system. This is part of my series on the grade 12 computer science textbooks by the National Book Foundation, Federal Text Book Board, Islamabad. Make sure to download the full playlist and don't forget to like and subscribe. Your support is really important to me. Let's get started. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो 1 बन गया है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स का वीडियो 1 के अंदर सब कुछ बता दिया है। तो वहाँ से ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब कुछ वीडियो 1 के अंदर आपको बता दिया है मैंने। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ। तो नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इनका हम यहाँ पे तफसील से जिक्र करेंगे। So the first one is types of operating system में the first type is batch processing operating system. What is batch processing operating system? A batch processing operating system is a software that groups together same type of jobs in batches and automatically execute them one by one. तो बेच का मतलब आप अगर डेली सेंस मतलब कि एक कॉमन सेंस की बात है, बेच का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अक्सर कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी के दौरान मेरे बेच का स्टूडेंट है, अक्सर इस तरह कहा जाता है। तो बेच का मतलब ना सेम फॉर एग्जांपल की क्लासिफिकेशन आप उसको कह सकते हो। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत सारे जो जितने भी प्रोग्राम्स उसके अंदर एक्सिक्यूट हो रहे होते हैं ना ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो ये क्या करता है उनको एक बेजिस की शक्ल में अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल कि एक क्लास में अगर देखो तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 2 अलग अलग क्लास होती है ना, बिल्कुल इसी तरह बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर जिस भी चीज़ को प्रोसेस करना चाहे तो वो क्या करेगा, उनको बेजिस की फॉर्म में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएगा एंड ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट देम वन बाय वन। फिर क्या होगा, वन बाय वन वो ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट का मतलब है कि सीपीयू इसको प्रोसेस करवाएगा। It performs the same type of task on all the jobs in a batch in the sequence in which they appear। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बैच में प्रोसेस करेगा ना, तो ये क्या होगा, वो जो टास्क है वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, randomly वो execute नहीं होगा। It provides an easy and a different way of processing the same type of jobs. For example, at the end of the month, bank prints statement for each account holder। तो बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेस्ट एग्जांपल आपको ये दे रहा है कि जब महीने का अख्ताम होता है तो बैंक आपको क्या देता है, हर एक क्लाइंट को या अकाउंट होल्डर को क्या करता है, वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। A batch processing system can easily and efficiently print each account holder statement one by one। तो batch processing system क्या करता है, बहुत efficiently अच्छे तरीके से और बहुत आसानी के साथ क्या करता है, हर अकाउंट होल्डर्स के लिए स्टेटमेंट बना देता है या प्रोवाइड करता है। सेकेंड टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ज़ाहिर है मल्टी टास्किंग आपने नाम सुना होगा, इसी से निकले मल्टी प्रोसेसिंग, मीन्स कि एक से ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा काम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड्स वन और मोर प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी एंड एक्सिक्यूट देम यूजिंग अ सिंगल CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एप्लीकेशंस कहा जाता है, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वन और मोर प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी में एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं एंड एक्सिक्यूट देम यूजिंग अ सिंगल CPU। और उन सब को क्या करता है, ये एक्सिक्यूट करता है, ये रन करता है, ये प्रोसेस के फॉर्म में लेके आता है यूजिंग अ सिंगल CPU, एक CPU की मदद से। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है इसलिए कि ये डेटा को प्रोसेस करने में इस्तेमाल होता है। In fact, the CPU execute only one program at a time while other programs are waiting in queue। दर हकीकत क्या होता है, CPU क्या कहता है, सारे प्रोग्राम्स को एक्सिक्यूट तो कर देता है, लेकिन एक तरीक़ेकार है कि द CPU एक्सिक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम। अब वो एक सीक्वेंस में लगे हुए, वो कतार में लगे हुए जितने भी प्रोग्राम्स है, से CPU उनको प्रोसेस जब करवा रहा होता है तो एक प्रोसेस में लगे हुए हैं, एक कतार में है, एक क्यू में है, लेकिन ये क्या होगा, वेटिंग क्यू में होंगे। In multi-programming system, when one program is busy with input-output operation, the CPU execute another program that is in queue। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अक्सर क्या होती है, एक चिट्ठी लाने के लिए या ले जाने के लिए या गेट करने के लिए एक लाइन लग जाता है, ठीक है ना। तो अब उसकी एग्जांपल क्या है, जस्ट एक क्यू में है, फॉर एग्जांपल बंदा सामने बैठा है, वो पर्ची दे रहा है, एक किस्म का प्रोसेसिंग तो हो रहा है, ठीक है ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से एक्सिक्यूट करता है। अगर फॉर एग्जांपल की दरमियान में से कोई से बंदा निकल जाता है
तो अब उसकी पोजीशन नहीं आएगी, उसकी बारी नहीं आएगी, अब उसकी बारी दोबारा लास्ट पे चली जाएगी। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि इन दिस वे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द CPU टाइम एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। और इसमें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे प्रोग्राम्स एक क्यूज में है एक्सिक्यूट होने के लिए। अब इनमें से ये भी देखा जाएगा कि फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको एक्सिक्यूट होने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार है, एक को कम वक्त दरकार है। तो CPU ये डिसाइड करेगा कि जिसको कम वक्त लगता है वो क्या करेगा, इसी रो में से इसको उठा के उसको प्रोसेस करवा देगा। देन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करेगा, नाम से ज़ाहिर है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करता है। अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क, बहुत सारे काम करेगा एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, ऑन अ कंप्यूटर पे दैट इज़ अ सिंगल CPU। इसमें भी है कि सिंगल CPU के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जो मल्टीटास्क ऑपरेटिंग ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। द CPU execute only one program at a time, but it readily switches between multiple programs and it appears as if all the user's programs are being executed at the same time. The CPU execute only one program at a time। इसमें भी ये है कि एक क्यू में है, लेकिन CPU क्या करेगा, CPU ये करेगा कि वो प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेगा लेकिन रिपीटेडली between multiple programs and it appears as if all the user programs are being executed at the same time. Next type है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैं जस्ट आपको ये बताऊं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये कि फर्स्ट तो ये कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, दैट शेयर द CPU टाइम बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी। A time sharing operating system gives a very fast period of CPU time to each program one by one. This short period of time is called time slice or time quantum. Since the CPU is switched between the programs at extremely fast speed, all the users get the impression of having their own CPU. It is used in mini and mainframe computers that support large number of users in big organizations such as airline, banks, university, etc. Real-time operating system. A real-time operating system is a software that runs real-time applications that must process data as soon as it comes and provides immediate response. Real-time operating system executes special applications within specified time with high reliability. It is commonly used in space research programs, real-time traffic control, and to control industrial processes such as refining. Next है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। A multiprocessor operating system is a software that controls the operations of two or more CPUs within a single computer system. तो मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दो CPU को एक सिस्टम में मैनेज करवाता है। All the CPUs of computers share the same main memory and input-output devices. Multiprocessing operating systems are used to obtain very high-speed process large amount of data. It execute a single program using many CPUs at the same time to improve processing speed. Next है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से जाहिर है पैरेलल मतलब कि एक दूसरे के साथ। अब पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है दैट एक्सिक्यूट प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन अ पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It uses many processors at the same time. देखो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ना मल्टीपल से प्रोसेसर्स एट अ टाइम इस्तेमाल होते हैं सेम टाइम। In a parallel processing system, the task of a program that requires many calculations is divided into many smaller tasks, and these are processed by multiple processors at the same time. Parallel processing operating systems are used in supercomputers that have 1000 processors. लेकिन स्टूडेंट मोस्टली पैरेलल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अभी जो साई-फाई फिल्में बन रही है, ठीक है, उनके अंदर जो बड़े बड़े वीडियो कैमराज इस्तेमाल होता है, या PSL में आप देख रहे हो बड़े बड़े कैमराज यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल फंक्शंस को एट अ टाइम परफॉर्म कर रहा होता है। देन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही तकसीम करना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। A distributed system allows execution of application software on different computers in a network. Means कि ये different networks को आपस में combine करता है। In a distributed system, user programs may run on any computer in the network and access data on any other computer. For example कि distributed operating system एक बंदा एक कंप्यूटर पे बैठा है, दूसरे मतलब रिमोट एरिया से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, so that is the part of distributed operating system. Distributed operating system automatically balances the load on different computers in the network and provide fast execution of application.
Next है embedded operating system. An embedded operating system is a built-in operating system which is embedded in the hardware of the device. तो embedded operating system एक ऐसा operating system है जो built-in operating system जिसको कहा जाता है, और ये क्या होता है, एक system के अंदर क्या हो जाता है, फिक्स किया जाता है इसको. It controls the operation of device such as microwave oven. आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, उसकी एक फंक्शनलिटी है, सो इसके अंदर एक किस्म का एक embedded operating system इंस्टॉल है. टीवी कैमरा से, वॉशिंग मशीन से, गेम से, सेंसर से. It runs automatically when the device is turned on and performs specific task. जैसे कि आपके रिमोट के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, हम रिमोट से टीवी को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, चैनल्स को चेंज करते हैं, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसी तरह क्या है, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर क्या होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो पहले से क्या होती है, एक काम या एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करने इस्तेमाल होती है. आजकल तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक फैंस आ गई है, जो आप नीचे बैठे हो और ऊपर से फैन को आप अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, ये सारी चीज़ें एक रिमोट से हो रहा है. तो दैट इज़ द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. Single user and a multi-user operating system बहुत important है according to the examination point. Operating systems are divided into single user and multi-user operating system based on the number of users they can support. A single user operating system. What is single user operating system? The operating system that allows only one person to operate the computer at a time is known as single user operating system. एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एलो करता है सिर्फ एक आदमी को, एक पर्सन को, एक यूज़र को टू ऑपरेट द कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एट अ टाइम, एक वक्त में, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. कॉमन यूज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मेनी यूजर्स और डिफरेंट एट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर्स. टर्मिनल्स भी कंप्यूटर को कहता है. पीसी जो है ना आपके पास, उनको आप टर्मिनल कह सकते हो, माइक्रो कंप्यूटर्स है. तो सोर्सेज ऑफ सिंगल यूजर, सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर्स हैं. इसकी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स ना हो, एक सर्वर के साथ लगे, एक सर्वर के साथ कंप्यूटर कर रहे हैं. मतलब एक सर्वर क्या कर रहा है के ज़रिए से पूरा जितने भी 40-50 जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है. तो ये है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. आजकल हम करते हैं बीएम मशीन बनाते हैं, वर्चुअल मशीन बनाना क्या है, एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. वर्चुअल मशीन के ज़रिए से हम क्या करते हैं, एक आपका सर्वर कंप्यूटर होता है, और सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है दैट इज़ वेरी सुपर कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स. तो उसके अंदर सारों की कनेक्शंस मौजूद होती है. जो डाटा सर्वर के ऊपर होगा वो अदर जितने भी आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनको सेंड हो जाएगा. Some example of multi-user operating systems are Unix, Linux, Windows 2000 onwards, and Mac operating system X. Next topic है operating system functions. The following are the functions performed by operating system: process management, memory management, file management, input output management, secondary storage management, network management, protection management, and a command interrupter. मैं यहाँ से तफसील आपको बताऊंगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि सीपीयू के बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं. सीपीयू सबसे पहले डेटा को लेता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फेच. देन क्या करता है, सीपीयू उसको समझता है. जब सीपीयू यानी कि कंप्यूटर की समझ आ जाती है कि वो डेटा क्या है, किस बारे में, तो उसको डिकोड करता है. डिकोड के बाद क्या करेगा, फिर उसको प्रोसेस के फॉर्म में यानी कि एक्सक्यूशन के फॉर्म में लेके जाएगा, और एक्सक्यूशन के बाद फाइनली वो डेटा कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो जाएगा. तो दैट इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट में आपका जो डेटा है वो मेमोरी के ऊपर स्टोर होगा. बहुत सारे मेमोरीज है, कैश मेमोरीज, रैम, रोम, वोलेटाइल मेमोरीज, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, तो उनकी मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. देन फाइल मैनेजमेंट, आपके फाइल को, फोल्डर को मैनेज करना, फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ से इसको एक्सेस कर रहा है. आप जब फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाके किसी भी फाइल का नाम लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यूएसबी लगाना, अपने सिस्टम के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ना. सो ये एक इनका एक रिलेशन, एक ताल्लुक बन रहा है. सो दैट इज़ द इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, देन नेटवर्क मैनेजमेंट. नेटवर्क मैनेजमेंट राउटर का इस्तेमाल हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर, आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, आपके कंप्यूटर के अंदर नेट सही तरीके से काम कर रहा है. सो दैट इज़ द नेटवर्क मैनेजमेंट. ये कौन परफॉर्म करवा रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. देन प्रोटेक्शन सिस्टम, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको पासवर्ड आप सिक्योर कर सकते हो अपने सिस्टम के ज़रिए, अपने सिस्टम को. और देन ये कि सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो आपके सिस्टम को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, ठीक है ना. तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटीज़ है. ओके, ये तमाम
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे चैप्टर्स में, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एक्सिक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इन की पॉइंट्स को आपने पढ़ना बहुत लाजमी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। A batch processing operating system is a software that goes together same type of jobs in batches and automatically execute them one by one. A multi-programming operating system is a software that loads one or more programs in main memory and execute them using a single user CPU central processing unit. A multitasking operating system is a software that performs multiple tasks at the same time on a computer that has a single CPU. मैं इनको explain इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वे भी बहुत लंबा हो रहा है और आप देखने में पसंद नहीं करेंगे। सो यहाँ पे चीज़ें बहुत सिंपल है, जस्ट एक बार आप रीड करें पूरा मतलब आपको समझ आ जाता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर फिर भी कोई किसी चीज़ में समझ नहीं आई या किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत है ना स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियो क्रिएट करके आपको दे दूँगा। A time sharing operating system is a software that shares the CPU time between multiple programs that are loaded in main memory. A time sharing operating system gives a very short period of CPU time to each programs one by one. A real-time operating system is a software that runs real-time applications that must process data as soon as it comes and provides immediate response. तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, रीड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज थोड़ी देखेंगे कि एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें हैं उनको हम तफसीलन करेंगे। और आखिर में गुजारिश आपसे ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि हमें आपकी जानिब से हमें सपोर्ट मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।